हेलो फ्रेंड्स। इंडियन होटल्स, जी हाँ, इसका जो राइट इशू कल से ओपन होने जा रहा है। हालांकि जब इसकी रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर हुई थी तब इस राइट इशू के रिगार्डिंग जो एक ओवरव्यू मैंने दिया था, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था। बट अब इस वीडियो में हम जो है इसकी अन्य महत्वपूर्ण डेट्स पर चर्चा करेंगे और साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे और राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग पे चर्चा करेंगे कि क्या कब राइट जो है राइट एंटाइटलमेंट सेल किए जा सकते हैं और या फिर इस इशू को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। इस पर मैं एक ओपिनियन, अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अगर देखें तो ये इशू कल से यानी कि 24 नवंबर 2021 से ओपन हो रहा है और ये क्लोज होगा 8 दिसंबर 2021 को। तो ऐसे इन्वेस्टर जो इस इशू को सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो 24 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। इशू का जो साइज है वो 13.21 करोड़ शेयर्स का है और इशू जो अगर प्राइस वाइज देखें तो टोटल 1982.10 करोड़ का ये राइट इशू है। प्राइस जो रखा गया है वो 150 रुपये पर राइट शेयर्स का रखा गया है और ये पूरा अमाउंट आपको ऑन एप्लीकेशन पे करना है, यानी कि जब भी आप एप्लीकेशन करेंगे तो एक साथ आपको 150 रुपये पर शेयर का जो है पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी पार्शियल पेमेंट का ऑप्शन नहीं रखा गया है। अब बात आती है कि क्योंकि जैसे ही कल से इशू स्टार्ट होगा यानी कि ओपन होगा तो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और ये राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग की जो लास्ट डेट है यानी कि लास्ट डेट ऑफ ऑन मार्केट रिनंसिएशन का जो है वो 2 दिसंबर 2021 का है। तो 24 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड करेंगे और आपको बता दूं कि इनमें इंट्राडे ट्रेड नहीं होती है। अगर आप सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट खरीदते हैं तो आपको 3 दिन का वेट करना पड़ेगा। T+2 डेज का इसमें जो है सेटलमेंट टाइम लगता है। तीसरे दिन जब डिलीवरी आ जाएगी आपके पास, इसमें डिलीवरी लेना मस्ट है और जब डिलीवरी आ जाएगी आपके पास उसके बाद ही आप इसे दोबारा सेल कर सकते हैं। अब एंटाइटलमेंट जो रखा गया था वो 1.9 का था, यानी कि 1:9 का था। तो अगर 9 शेयर के बदले आपको एक राइट एंटाइटलमेंट मिल गया होगा। चलिए, अब इस इशू का जो रजिस्ट्रार है वो है लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, तो आप इनके जो ईमेल आईडी है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फ़ोन से, अगर आपको इशू से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर आपको कुछ राइट एंटाइटलमेंट्स के रिलेटेड आपको अलॉट नहीं हुए या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। वे आपकी क्वेरी का जरूर रिप्लाई करेंगे। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण डेट्स की बात करें तो उसमें अलॉटमेंट डेट यानी कि जब आप अप्लाई कर देंगे इस राइट इशू के लिए तो अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा, तो ये डेट जो रखी गई है वो 17 दिसंबर की रखी गई है। 17 दिसंबर 2021 तक अलॉटमेंट हो जाएंगे इन राइट शेयर्स के। क्रेडिट कब होंगे आपके आपके अकाउंट में, तो 20 दिसंबर 2021 तक ये क्रेडिट हो जाएंगे और लिस्टिंग जो इनकी तय की गई है वो 22 दिसंबर 2021 की है। हालांकि ये अभी तक टेंटेटिव डेट है, हो सकता है अगर किसी कारणवश मैनेजमेंट को इनमें चेंजेस करने पड़े तो वो आगे जाकर इन डेट्स में चेंजेस कर सकते हैं, बट अभी तक जो टेंटेटिव डेट है वो यही है। चलिए, अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो 20 यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 में देखें तो कंपनी का जो टोटल टर्नओवर था वो 4,595.56 करोड़ का था और कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर रिपोर्ट किया था 350.77 करोड़ का। बट FY20 में जैसे कि पैंडेमिक के कारण काफ़ी जो है बुरा दौर चल रहा था, स्पेशली जो है होटल जो इंडस्ट्रीज का। तो यहाँ पर कंपनी का जो टर्नओवर आया था FY21 में वो 1,739.88 करोड़ का था और यहाँ पे कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था 694.21 करोड़ का। हालांकि अब जो है इस फाइनेंशियल ईयर्स में थोड़ी स्थिति सुधर रही है और इस फाइनेंशियल ईयर में अगर देखें 2020 में तो ये कंपनी एक अच्छा रिजल्ट पेश कर सकती है पिछले साल के मुकाबले। तो यहाँ से जो है एक अच्छा रनअप भी देखा जा सकता है स्टॉक में, ये मेरा पर्सनल व्यू है। चलिए, अब देखते हैं कि अगर हम कंपनी के 30 सितंबर 2021 तक के कुछ आंकड़े देखें तो उससे उसमें अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 40.75% की यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जिसकी एक ठीक ठाक होल्डिंग है प्रमोटर्स की। कंपनी की जो टोटल पेड अप इक्विटी है, इक्विटी कैपिटल, वो है 118.93 करोड़ की और अच्छा खासा रिजर्व भी है यहाँ, फ्री रिजर्व कंपनी के पास जो टोटल फ्री रिजर्व है वो है 3,131.63 करोड़ का। और इसी के साथ जैसे कि ये राइट इशू भी ला रही है कंपनी, तो यहाँ पर जो है कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल भी आ जाएगा, तो जिससे कि अगर उस कैपिटल पे अच्छा उपयोग होता है तो यहाँ पर कंपनी एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकती है और आने वाले टाइम में यहाँ पर अच्छे रिजल्ट निकाल सकती है कंपनी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर राइट इशू के बाद कंपनी अगर इस पैसे का सही उपयोग करती है और पैंडेमिक की स्थिति भी सुधरती है तो स्टॉक एक अच्छा खासा रनअप दे सकता है।
अब हम बात करते हैं कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग चालू हो रही है, तो इससे हम तुलना करते हैं, क्योंकि राइट एंटाइटलमेंट्स की जो फेयर वैल्यू निकलती है वो करंट मार्केट प्राइस यानी कि जो स्टॉक का फुली पेड अप स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है, उससे हम अगर इशू प्राइस घटा देते हैं तो एक फेयर वैल्यू निकल के आती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या करंट मार्केट प्राइस है इस कंपनी का, और जो है यहाँ पर क्या फेयर वैल्यू एक निकल कर आती है राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेडिंग के लिए। करंट मार्केट प्राइस देखें यानी कि जिस ट्रेड पे, अब क्योंकि राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग कल से स्टार्ट होने वाली है, तो अगर हम करंट मार्केट प्राइस देखें जो अभी फुली पेड अप शेयर्स का ट्रेड कर रहा है, वो कर रहा है 207.25 रुपए पे आज इसने क्लोजिंग दी है। और जो इशू का प्राइस है वो 150 रुपए है। तो अगर हम जो कल राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी उसकी एक फेयर वैल्यू निकालें, तो हम अगर 207 रुपए 25 पैसे में 150 रुपए जो कि राइट इशू का प्राइस है वो माइनस कर देते हैं, तो 57.25 रुपए, जी हाँ 57.25 रुपए, ये इसकी एक फेयर वैल्यू आती है। अगर इस वैल्यू पे राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड करते हैं, तो अगर जिन्हें सेल करना है वो सेल भी कर सकते हैं और जिन्हें बाय करना है वो बाय कर सकते हैं। बट अगर राइट इशू प्राइस और राइट एंटाइटलमेंट्स की जो करंट प्राइस चल रही है उसका टोटल अगर करंट मार्केट प्राइस जो इसके जो फुली पेड अप शेयर्स का चल रहा है उससे कम आ रहा है, इसका मतलब जो है राइट एंटाइटलमेंट डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे हैं। उस हिसाब में क्या कर सकते हैं, और अगर जो राइट एंटाइटलमेंट का प्राइस जो चल रहा है और जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, सॉरी इशू का जो प्राइस है, वो इन दोनों का जोड़ अगर स्टॉक के करंट प्राइस से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि राइट एंटाइटलमेंट ओवर वैल्यूड है, यानी कि ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं, प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि अगर समझ लीजिए कि स्टॉक का जो प्राइस है वो 210 रुपये जाता है, तो उस हिसाब से 210 के हिसाब से अगर हम 210 में से 150 रुपये जो राइट इशू का प्राइस है वो माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 60 रुपये प्राइस आता है कि 60 रुपये पर राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड करने चाहिए। बट राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग सपोज 50 रुपये पे चल रही है, उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है कि या तो अगर आपको सेल करना है, तो सपोज मेरे पास 10 शेयर पड़े हैं, सॉरी 10 राइट एंटाइटलमेंट्स हैं मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने 10 शेयर बेच दूंगा। अगर मैं 10 शेयर 210 के रेट पे बेचता हूं तो मुझे 2100 रुपये मिल जाएंगे, और 2100 रुपये में से और मैं 10 जो मेरे राइट एंटाइटलमेंट्स हैं उनके लिए अप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को जो है 10 राइट एंटाइटलमेंट अप्लाई करने में टोटल 1500 रुपये लगेंगे, फिर भी मेरे पास 600 रुपये जो है वो बच जाएगा। तो इस तरह से जो है किया जा सकता है अगर डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं, और अगर काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, सपोज कि 70 रुपये जाता है, 80 रुपये जाता है, यानी कि 10-20 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है फुली मार्केट प्राइस पेड अप शेयर से ऊपर, तो वहां पर आप डायरेक्ट राइट एंटाइटलमेंट सेल करके भी प्रॉफिट उठा सकते हैं। बट यह जहां तक अगर आपको राइट एंटाइटलमेंट हुए हैं, तो सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब के लिहाज से देखें तो इस इशू को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इस स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है और एक अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है इसमें। बट ये मेरा अपना नज़रिया है, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना जो है खुद का एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो ये थी जानकारी जो इस इंडियन होटल्स का राइट इशू कल से ओपन होगा। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।